मैं हूं सुदेश नैन मोर। साल 2021 उम्मीदों से भरा है। 2020 के काले साए को पीछे छोड़कर दुनिया आशा भरे कदम से 2021 में प्रवेश कर चुकी है। इस साल कोरोना का खात्मा तय मानिए। भारत सरकार भी दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही कोरोना की वैक्सीन मिल जाएगी और फिर शुरू होगा वैक्सीनेशन का काम। लेकिन नफरत के संक्रमण को खत्म करने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। वैक्सीन की डोज से पहले कुछ लोग आप तक अफवाह की डोज पहुंचा रहे हैं। इससे घबराए नहीं बल्कि सावधान रहें और कोरोना के खिलाफ जंग में योद्धा की भूमिका निभाते हुए मानवता के लिए ये जंग जीतें। हमारी आज की खास पेशकश में आपको देंगे वैक्सीन पर हर अपडेट और आपके सवालों का हर जवाब। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कोरोना का होना जल्द बीती बात हो जाएगी। साल 2021 का आगाज नई आशा लेकर आया है, उम्मीद लेकर आया है कि कोरोना को मात देकर हम पहले जैसी जिंदगी जी पाएंगे। इंतजार कोरोना वैक्सीन का था जो भारत में जल्द ही खत्म होता दिखाई दे रहा है। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं तब तक ढिलाई नहीं। 2020 चला गया, लेकिन 2020 कोरोना महामारी के लिए जाना जाएगा। (2021) का आगाज हो चुका है और 2021 को लोग नए तरीके, नए उत्साह, नई उमंग के साथ जीना चाहते हैं। लोग अब कोरोना का खात्मा चाहते हैं और कोरोना को खलास करने के लिए आ रही है कोविशील्ड वैक्सीन। नए साल की शुरुआत में भारतवासियों को जल्द कोरोना वैक्सीन की सौगात मिल सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन के लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ हिस्सेदारी की है। ब्रिटेन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस वैक्सीन को 30 दिसंबर को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी है। भारत में DCGI की कोविशील्ड की इमरजेंसी अनुमति मिलने के बाद अगले हफ्ते से कभी भी इसके वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बड़ा ऐलान भी किया। आप जानते हैं कि अभी देश में बनी हुई 2 वैक्सीन्स के संदर्भ में जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं और उनके जो डेटाज हैं वो DCGI के सामने एप्लीकेशन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए रखी गई थी और उन्होंने अपनी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के सामने सारे डेटाज को रखा है। और अभी जितनी जानकारी है उसके हिसाब से एक उसमें से वैक्सीन को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने अपना पॉजिटिव उसके बारे में। वहीं टीकाकरण से पहले देश में इसका ड्राई रन किया गया। कोरोना के टीकाकरण अभियान के लिए पूरे देश में 96,000 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वैक्सीन लगाने के लिए 83 करोड़ सिरिंज की जरूरत है। सीरम इंस्टीट्यूट के अलावा भारत बायोटेक और फाइजर ने भी अपनी अपनी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति के लिए आवेदन कर रखा है। उधर WHO ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए फाइजर बायोएनटेक के टीके के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है और अब गरीब देशों में भी ये टीके उपलब्ध हो पाएंगे। अब तक ये टीके यूरोप और उत्तर अमेरिका में ही उपलब्ध थे। बता दें कि इस टीके को अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ समेत अनेक देश मंजूरी दे चुके हैं।
इस टीके को बहुत ही कम तापमान पर रखना होता है, जो विकासशील देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हुआ। देश भर के 116 जिलों में 259 केंद्रों पर वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। दिल्ली में 3 केंद्रों पर ड्राई रन हुआ। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ में भी ड्राई रन किया गया। इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना को मात देने के लिए साल की शुरुआत से ही इस पर काम शुरू हो गया है। कोरोना वॉरियर्स ने एक बार फिर से मोर्चा संभाल लिया है। अब जल्द देश को वैक्सीन मिलने वाली है। ऐसे में कैसे ये वैक्सीन लोगों तक पहुंचाई जाए, कैसे इतने बड़े स्तर पर लोगों का टीकाकरण होगा, इसे लेकर देश में स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों पर ड्राई रन किया गया। राजधानी दिल्ली में 3 सेंटर्स में ड्राई रन किया गया, जहां जीटीबी अस्पताल में खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ड्राई रन का जायजा लिया और कोरोना को जल्द मात देने के लिए ड्राई रन को जरूरी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी वैक्सीन का रिकवरी रेट दुनिया में सबसे अच्छा है। देश भर में मास्टर ट्रेनर्स उनको ट्रेन किया गया है। फिर स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इस प्रकार के इम्यूनाइजेशन सेंटर्स पर जो इम्यूनाइजेशन की टीम्स हैं उनके बूथ लेवल पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए गए हैं। दिल्ली के अलावा पंजाब के नवा शहर, पटियाला, हरियाणा में पंचकुला, चंडीगढ़, हिमाचल के शिमला में भी ड्राई रन हुआ, जहां हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो से ये जानने की कोशिश की कि कैसे अस्पतालों में ड्राई रन किया जा रहा है और क्या है वैक्सीनेशन की पूरी व्यवस्था। पंजाब में पटियाला में माता कौशल्या अस्पताल में ड्राई रन किया गया। इसमें उच्च अधिकारियों के साथ WHO के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਹੀ ਅੱਜ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। पंचकुला के सेक्टर 8 में सिविल डिस्पेंसरी में भी हेल्थ वर्कर्स पूरी तरह से तैयार नजर आए। यहाँ स्वास्थ्य कर्मी खुद डमी मरीज बनकर टीका लगाने के लिए पहुँचे। कैसे पूरी तैयारी की गई, ग्राउंड जीरो से यहाँ का जायजा लिया हमारे संवाददाता अंकित दुदानी ने। इम्यूनाइजेशन रूम के अंदर एंट्री करने के बाद जो सारी प्रोसेस है वो शुरू होती है। यहाँ आपको दिखाएंगे कि जब यहाँ एंटर करता है पेशेंट तो उसकी प्रॉपर चेकिंग की जाती है कि जब उसने रजिस्ट्रेशन कराया था तो उस समय क्या डॉक्यूमेंट दिया था और अब क्या वो डॉक्यूमेंट लेकर के आए हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये पेशेंट आए हुए हैं और इनको यहाँ अब वैक्सीन लगाई जा रही है। ये वैक्सीनेशन होगा। ये निगरानी कक्ष है। ये आप देख सकते हैं कि निगरानी कक्ष बनाया गया है और यहाँ जिस तरह से ये वेट कर रहे हैं, अभी आधे घंटे वेट अभी करेंगे और उसके बाद ही यहाँ से जा पाएंगे, क्योंकि जब वैक्सीन लगती है उसके बाद उसका कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, तो वो फिर एक वेटिंग एरिया बनाया गया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 की तस्वीरें आपको दिखाती हैं कैसे यहाँ पर ड्राई रन किया गया। कोशिश हम करेंगे यहाँ पर दिखाने की कि किस तरह से यहाँ पर वैक्सीन को लगाया जाएगा और किस पूरी प्रिकॉशन, किसी तरह की कोई लापरवाही या रिस्क जो है वो नहीं लिया जाएगा। एक स्टाफ जो तैयार किया गया है, इनको पूरी ट्रेनिंग दी गई है। जैसे पहले भी बताया गया था कि पूरी ट्रेनिंग के साथ यहाँ पर इनका ये ड्राई रन ट्रायल जो है वो किया जा रहा है। पूरी जो स्टाफ नर्सिज हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है, क्योंकि सबसे पहले फेज में अलग अलग फेज जो हैं वो बांटे गए हैं। सबसे पहले फेज में हेल्थ वर्कर्स को इसका लगाया जाएगा, वैक्सीन लगाया जाएगा और उसके बाद फिर अलग अलग स्लैब्स में, जैसे ऑफिसर्स ने भी बताया था कि अलग अलग फेस में ये पूरा जो वैक्सीन है उसको लगाया जाएगा। पहले हेल्थ वर्कर्स को, यानी कि 50 प्लस के जो लोग हैं उनको लगाया जाएगा। ये बेड्स हैं, अलग अलग बेड्स जो हैं वो तैयार किए गए हैं। चलिए अब आपको देवभूमि यानी हिमाचल की तैयारी दिखाते हैं। देवभूमि में कैसे कोरोना पर चाबुक चलाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों ने मोर्चा संभाला है। जिन लोगों ने जो इस ड्राई रन में हिस्सा लिया है, जिन्हें वैक्सीनेट किया गया है, वो जो है यहाँ पर
ऑब्जर्वेशन रूम में उन्हें और रखा गया है। बातचीत करते हैं। मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे, आपने इस ड्राई रन में हिस्सा लिया है, क्या कहना चाहेंगे? पहले मेरा नाम मीना नेगी है। हमने ड्राई रन में, ताकि लोगों को ऐसा फोबिया ना रहे मन में कि वैक्सीनेशन हो रहा है, इससे कुछ भी होएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इससे प्रिकॉशन होगी, प्रिवेंशन होगी, बीमारी से बचेंगे। सरकार लोगों को वैक्सीन देने के लिए दिन रात काम कर रही है। उम्मीद है कि कोशिशें रंग लाएंगी और नए साल की शुरुआत में ही वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। पर वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। कैसे वैक्सीन दी जाएगी, कब दी जाएगी, क्या यह जरूरी है, कितनी डोज जरूरी है? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं, जैसे क्या सबको एक साथ वैक्सीन दी जाएगी? तो आपको बता दें कि वैक्सीन उन्हें पहले मिलेगी जिन्हें ज्यादा खतरा है। पहले ग्रुप में हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स शामिल होंगे। दूसरे ग्रुप में उनका टीकाकरण होगा जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है और 50 वर्ष से कम उम्र के ऐसे लोग जो कई गंभीर बीमारियों से लड़ रहे हैं। साथ ही सवाल ये भी है कि क्या वैक्सीन लेना जरूरी है? तो टीकाकरण करना है या नहीं, ये आप पर निर्भर है। हालांकि कोविड-19 वैक्सीन की सभी खुराक लेने की सलाह दी जाती है ताकि पारिवारिक सदस्य, दोस्त, रिश्तेदार या सहकर्मी जैसे करीबी संपर्क वाले लोगों तक वायरस फैलने से रोका जा सके। अगर वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन की कितनी डोज कब कब लगेंगी, ये सवाल भी लोगों के जहन में है, जिसका जवाब ये है कि वैक्सीन की 2 डोज होंगी जो 28 दिन के अंतर पर लगेंगी। अब सवाल ये है कि अगर वैक्सीन लगाते हैं तो एंटीबॉडीज कब डेवलप होंगी? तो आपको बता दें कि आमतौर पर वैक्सीन की दूसरी डोज मिलने के 2 सप्ताह बाद एंटीबॉडीज का पर्याप्त लेवल डेवलप हो जाता है। भारत में जो वैक्सीन आएगी वो दूसरे देशों जितनी असरदार होगी क्या? जवाब ये कि हाँ, भारत में आने वाली वैक्सीन दूसरे देशों जितनी ही असरदार होगी। इसके साथ ही सवाल ये भी है कि क्या स्वास्थ्य विभाग बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को टीका दे सकता है? तो आपको बता दें कि इसका जवाब नहीं है। वैक्सीन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही टीकाकरण की जगह बताई जाएगी। साथ ही सवाल ये है कि टीकाकरण के रजिस्ट्रेशन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी? जवाब, रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी पहचान पत्र दे सकते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, वोटर आईडी। सवाल ये भी कि टीकाकरण की जानकारी कैसे मिलेगी? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजकर टीकाकरण केंद्र और समय की जानकारी दे दी जाएगी। अगला सवाल है कि टीका लगने से पहले आईडी दिखाना जरूरी है क्या? जवाब ये कि रजिस्ट्रेशन के वक्त जिस आईडी का इस्तेमाल किया गया होगा, टीकाकरण से पहले वेरिफिकेशन के लिए वही आईडी दिखानी होगी। अगला सवाल, टीकाकरण केंद्र पर क्या करना होगा? टीका लगने के बाद कम से कम आधे घंटे तक केंद्र पर रहें। अगर आपको कुछ दिक्कत लगे तो नजदीकी स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क करें। सवाल, क्या इस टीके के कोई सामान्य दुष्प्रभाव हैं? जवाब ये है कि कोविड-19 वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी होगी, लेकिन इंजेक्शन के बाद बुखार, दर्द आदि जैसे मामूली दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ये प्रभाव किसी भी वैक्सीन में हो सकते हैं। सवाल, क्या कोविड मरीज को वैक्सीन दी जाएगी? जवाब, कोरोना पॉजिटिव मरीज या फिर संदिग्ध टीकाकरण केंद्र पर संक्रमण फैला सकते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को कोरोना लक्षण खत्म होने के 14 दिन बाद टीकाकरण के लिए जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
भारत में 2 जनवरी को कोविड-19 महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान का ड्राई रन किया गया। देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कभी भी शुरू हो सकता है। सरकार वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन अफवाहों के बारे में जनता को सजग किया है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि वैक्सीन को लेकर क्या-क्या भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। कोरोना का खात्मा अब तय है। भारत सरकार युद्ध स्तर पर दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन की तैयारी में जुटी है। कभी भी इसका आगाज हो सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। वैक्सीन को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन अफवाहों को लेकर गंभीर हैं और लोगों को ऐसी अफवाहों से बचने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिना सोचे समझे कि मानवता का कितना नुकसान होगा, अनगिनत झूठ फैलाए जा रहे हैं और आगे भी ऐसा होता रहेगा, लेकिन हमें इन अफवाहों का शिकार नहीं होना है। हमारे देश में अफवाहों का बाजार जरा तेज रहता है। भांति भांति के लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, कभी गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए भांति भांति अफवाहें फैलाते हैं। हो सकता है जब वैक्सीन का काम प्रारंभ हो तो भी अफवाहों का बाजार भी उतना ही तेज चलेगा। किसी को बुरा दिखाने के लिए सामान्य मानव का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह किए बिना न जाने अनगिनत काल्पनिक झूठ फैलाए जाएंगे। कुछ मात्रा में तो शुरू भी हो चुके हैं। हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा बिना फॉरवर्ड न करें। कुछ ऐसा ही देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी कह चुके हैं। अनुभव पहले भी आया है, जब भी बड़े वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स हुए। मैं देश वालों को याद दिलाना चाहता हूं कि पोलियो इम्यूनाइजेशन में भी बहुत सारी इस तरह की अफवाहों को फैलाया गया था, लेकिन धीरे धीरे देश के हर व्यक्ति को ये जो भी अफवाह से पीड़ित होने की संभावना थी, उनको रियलाइज हुआ कि भाई बच्चों को अगर अपंग और अपाहिज होने से बचाना है तो ये पोलियो की वैक्सीन लेना ज़रूरी है। और वैक्सीन सबने ली और उसके बाद भारत जो है आज दुनिया में WHO से सर्टिफाइड पोलियो फ्री नेशन है। सर्टिफिकेशन मिले हुए भी 6 साल हो गए और आखिरी केस हम लोगों ने 2011 में देखा था, 13 जनवरी को देखा था हावड़ा के अंदर। इसलिए देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के भी अपने माइंड में मिसकंसेप्शंस ना बनाए। लेकिन आइए जानते हैं कि आखिर कोरोना वैक्सीन को लेकर कैसे कैसे दावे किए जा रहे हैं और इन दावों की हकीकत क्या है। कोरोना वैक्सीन में सुअर की चर्बी है। कई देशों में इस बात को लेकर विवाद हो गया है कि कोरोना वैक्सीन में सुअर की चर्बी है और ये मुस्लिम धर्म के खिलाफ है और ये इस समुदाय के खिलाफ एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। इन शंकाओं अफवाहों के बीच फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका के प्रवक्ताओं ने ये साफ कर दिया कि उनके कोविड-19 वैक्सीन में सुअर के मांस से बने उत्पादों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वैसे टीकों के भंडारण और ढुलाई के दौरान उनकी सुरक्षा और प्रभाव बनाए रखने के सुअर के मांस यानी पोर्क से बने जिलेटिन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कुछ कंपनियां सुअर के मांस के बिना टीका विकसित करने पर कई साल तक काम कर चुकी। कुछ इस्लामिक ग्रुप इस बीच ये भी कह रहे हैं कि पहली प्राथमिकता मनुष्य का जीवन बचाना है। रजिस्ट्रेशन को लेकर फर्जीवाड़ा। कोरोना वायरस के कारण पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए वैक्सीन बना ली गई है, लेकिन अब इसके नाम पर जबरदस्त फर्जीवाड़ा भी हो रहा है। लोगों को फोन आ रहे हैं कि कोरोना का टीका लगवाना है तो रजिस्ट्रेशन करवा ले, फिर रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे मांगे जाते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन के नाम पर हो रही धोखाधड़ी से बचने की लोगों से अपील की है। सरकार लोगों को जागरूक कर रही है कि ऐसी अफवाहों से बचें। कोरोना के नए स्ट्रेन पर वैक्सीन काम नहीं करेगी। कोरोना का नया स्ट्रेन आ गया है। ब्रिटेन में इसके कई मामले सामने आए हैं
और ये तेजी से फैल रहा है क्योंकि इसने कोरोना वायरस को बढ़ाने वाले प्रोटीन में बदलाव कर लिया है। इसके जरिए ये जानलेवा वायरस शरीर के स्वस्थ सेल्स में घुसपैठ करता है। फाइजर और मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को अमेरिका और ब्रिटेन में आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली है, लेकिन नए स्ट्रेन को लेकर ये बात फैलाई जा रही है कि वैक्सीन का इस पर असर नहीं होगा। विशेषज्ञ कह चुके हैं कि वैक्सीन नए बदलाव पर भी प्रभावी रहेगी। जिन्हें एलर्जी है उन्हें टीका नहीं लगाया जा सकता। ये सच है कि कोरोना वैक्सीन के कुछ विशेष तत्वों के प्रति जिन लोगों को एलर्जी है उन्हें टीका नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इसकी सूची बहुत छोटी है। कोरोना वैक्सीन में मिले पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल जैसे तत्व ही संभवतः इस सूची में आते हैं। दरअसल कोई वैक्सीन तभी किसी एलर्जी वाले शख्स को नहीं लगाई जाती जब उस वैक्सीन में कोई ऐसा तत्व मिला हो जिससे उस व्यक्ति को एलर्जी है। वैक्सीन लगाने पर डीएनए बदल जाता है। ये अफवाह इसलिए फैली क्योंकि फाइजर और मॉडर्ना के वैक्सीन जेनेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मटेरियल डीएनए को बदल रहे हैं। वो आरएनए का उपयोग कर रहे हैं जो शरीर में टिकते नहीं हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक इसका टीका है। कोरोना वायरस के नाम पर कमाई हो रही है। ये अफवाह फैलाई जा रही है कि कोरोना वायरस के नाम पर पैसे कमाए जा रहे हैं। इससे किसी की मौत नहीं हो रही, बल्कि ये बड़ा घालमेल है। लेकिन सवाल ये भी कि एक साथ दुनिया भर में ये कैसे संभव है। ऐसे में अगर इस तरह की बातें फैलाने की कोशिश की जाए तो उन पर ध्यान ना दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए